नमस्ते। हमारे सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं खेती बाड़ी करते हैं, पर अब जैसे कि शादी के बाद 30-35 साल से शिमला में रह रही हूँ, तो खेती से कोई नाता नहीं रहा। अपने घर के जिम्मेवारी निभाती हूँ और इस हमारी जो ग्रुप है इसके साथ जुड़ी हूँ मैं। किसानों के लिए कुछ किसानों की प्रॉब्लम्स हैं जो कि किसान अपना कंज्यूम ज्यादा करते हैं, अपनी खपत बहुत होती है, उत्पादन कम होता है, प्रोडक्शन कम हो रही है। किसानों की कुछ समस्याएं हैं। हमारे ग्रुप ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए कुछ प्रोडक्ट बाजार में लाए हैं। उन प्रोडक्ट के कुछ किसानों को बहुत फायदे हुए हैं, कुछ का बहुत किसानों ने जिन्होंने इनको यूज किया बहुत फायदे हुए। पंजाब के किसान, कुछ अपने बागबान, हिमाचल के अपर एरिया के, रामपुर, रोडू, कुल्लू, तो वो सारे जो इन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उनको काफी बेनिफिट्स हुए, उनके प्रोडक्शन में काफी वाधा हुआ, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। तो उन चीजों को देखते हुए मुझे भी लगा कि मुझे भी इस पे काम करना चाहिए। अपने आले दुआले जो बड़े हमारे गांव के किसान हैं उनके तक पहुंचना चाहिए, उनको इनके बारे में बताना चाहिए। तो मुझे नरेश जी मिले जो कि बहुत अवेयर है अपने किसान भाई बहनों के लिए। ये बहुत सोशल वर्क करते हैं, हर काम के आगे रहते हैं। तो हमने सोचा कि हम किसानों तक पहुंचे, जो हमारे को नॉलेज मिली है, जो हमारे प्रोडक्ट बाजार में आए हैं वो हम सब आप तक पहुंचाएं। तो कुछ समस्याएं हैं आप लोगों की भी होंगी कि आजकल हमारे को बहुत समस्याएं आ रही है। तो इसमें जैसे कि मैम ने कहा, आप अगर पहले अपने बारे में कुछ बताना चाहें कि भाई हमारा जो स्थानीय खेती बाड़ी में हमारी क्या समस्याएं आ रही हैं, तो फिर। समस्या है तो हमारी कुछ भी नहीं है मैडम। हमारी तो एक तो यार जानवर से ही नहीं बचाया जाता कुछ, जो लगाना भी हो। अच्छा, जो दवाई का खर्चा होता है, कुछ भी होता है इस पे, वो मार्केट में मिलता नहीं है। हम तो दवाई नहीं बिक गए, है ना जी। तो प्रोडक्शन करके तब बेनिफिट है कि अगर ये हमारे को भी कुछ फायदा मिले। जिम्मेदार तो ऐसे ही बात है, पंजाब में देखो चाहे कहीं देखो सरकार ने कहीं नहीं उठने लायक रखे हुए, पर ऐसा है कि कुछ मेहनत का मिल जाए तो प्रोडक्शन तो पड़ेगा। पर जानवर का सबसे बड़ा खतरा है हमारे, कुछ नहीं छोड़ते खेत में जी। इसके लिए चलो कर तो रहे हम कुछ ना कुछ, सोलर लाइटें वगैरह कुछ करनी, तारे तूरे लगानी पड़नी, नहीं तो बड़ा मुश्किल। किसी का खेत यहाँ है, किसी का यहाँ, तो क्या करेगा जी। जिसका तो कट्ठा प्लॉट है वो तो कर मिले, है ना जी। बाकी ये ठीक है, प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है, इसमें तो प्रगति होगी, पर लेकिन समस्या है थोड़ी जी हमारे, बाकी तो कुछ नहीं है। तो इसमें ये तो मतलब एक जानवरों की समस्या है, लेकिन इसमें कोई ऐसी समस्या आप बताना चाहें कि जैसे कि 100 बीज हम लगाते हैं और 100 बीज ना निकल के 50 ही निकलते हैं, कुछ इस तरह की भी समस्या है। कभी इस तरह की भी हमारे बीच में समस्या है कि हमारा जो, अगर हमने 50 पौधे लगाए हैं तो 10 पौधों की हेल्थ खराब है या 10 पौधे मर जाते हैं बढ़ते बढ़ते, इस तरह की भी समस्या है। जैसे ये सेब के पौधे और चीजों के लिए नहीं, सेब सबके लिए जी, सबके लिए। हाँ जी। तो सर इसमें हम इसको भी आजमा के देख लेते कि अगर कोई बेनिफिट हो जाए तो अच्छा है। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर लेकिन ये है कि हमने तो अपनी बात कही ना कि करके फायदा नहीं ना मिल रहा, बिल्कुल ही खत्म है काम जी, जानवरों की वजह से। और चलो हमने तो मेहनत करनी है, काम करना है, फल देने वाला तो बैठा है, वो तो देगा, है ना जी। इसलिए मैम तो चलो ये ठीक है, प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है। अगर इससे कोई ज्यादा पैदावार के कोई बेनिफिट बने तो ये तो यूज करना चाहिए। सर ये जो हमारे पास एक, इसका हम आपको डेमो करके दिखाएंगे, लाइव डेमो। ये एक्टिव 80 है। ये एक, जितनी भी ये हमारी सारी खादें हैं, सारी जैविक खादें हैं, जैसे कि गोबर जैविक खाद, इसमें 1% भी केमिकल नहीं है। और इसमें आगे बढ़ने से पहले हमने इस चीज को बहुत एहतियात बरती कि अगर इसमें 1% भी केमिकल होता तो हम इसको आगे लेकर नहीं जाते। अच्छा, जैविक खाद के लिए भी है ये जैविक है सर। तो ठीक है, जैविक खाद का तो करना चाहिए, वैसे और चीज है वो, वैसे तो दूसरा तो कुछ नहीं है खाद स्प्रे। जैविक खाद तो बहुत अच्छी चीज है, कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, हर चीजों से ठीक है, बेनिफिट है उसका। तो हाँ, ये तो कर लेंगे। हाँ जी सर। तो ये जो जैविक खाद हमारे पास है सर, ये एक्टिवेटी है, ये 3 काम करती है। एक तो एक्टिवेटर है, स्प्रेडर है और वेटर है। अच्छा, एक्टिवेटर कैसे है ये कि जैसे कि एक किसान उत्पादन करने से पहले अपने लिए खादें खरीदता है, दवाइयाँ खरीदता है,
तो और बीज खरीदता है, तो उसका उत्पादन आने से पहले ही एक नियमित खर्चा है जो उसने करना ही करना है। करना ही करना है। अब जो हम खाद लेते हैं, अगर हम मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए हमने 100 रुपए की खाद ली, तो उस 100 रुपए की खाद को पूरा कंज्यूम करते हैं हम, 100 का हमें लागत लग गई, तो इसके इस्तेमाल से वो 100 रुपए की लागत नहीं होगी, 70 रुपए की लागत हो जाएगी। हमारा पहले ही ये उस लागत को बचा देगा। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे कि हमने स्प्रे करनी है अपने खेतों के अंदर, तो स्प्रे करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम अपने टैंक लेते हैं और उस टैंक के अंदर हम अपनी दवाई डालते हैं पाउडर फॉर्म के अंदर। तो एक ऐसे एक डेमो है इसका। तो इस तरह से जैसे हम ये अपनी डाल लेते हैं दवाई, दवाई डालने के बाद में हम इसको घुमाते हैं डंडे से, करते हैं, मिलाते हैं। तो कभी दवाई इधर भागती है, कभी दवाई उधर भागती है ना जी, उसमें पूरी तरह से इवनली ये मिल नहीं पाता। तो जी ये जो हमारे पास एक्टिव 80 है, ये क्या काम करता है, ये दवाई को पूरी तरह से मिला देता है। तो और इसको हम 1 लीटर में 1 ml इस्तेमाल करते हैं। तो इस ट्रायल के लिए मैं इसमें थोड़ा सा ये डाल रहा हूं। जैसे ये दवाई हमारे खाद टैंक में जाती है दवाई के, और आप इसमें देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता पाउडर को अपनी तरफ खींच रही है। ये जो भी पाउडर होता है उसको पूरी तरह से मिला देती है, मिला देगा, ये घोल कर देगा पूरी तरह से। और इस घोल को मिला देगा, और जो ये जब हमने खाद डाली है इसके अंदर, इसका जो असर है इसको दुगना कर देगा, एक्टिवेट कर देगा इसको। जीवाणु कीटाणु भी हो जाते हैं, सब चीजें। चाहे इसमें अपनी खरपतवार डालनी है, कीटनाशक डालनी है, या कि अपने प्लांट को बढ़ाने के लिए जो प्लांट न्यूट्रिएंट होता है, हर चीज के प्रभाव को ये डबल कर देगा, ये एक्टिव 80। तो जब ये डबल कर देगा प्रभाव को, मान लीजिए एक ढक्कन डाल के हमने खरपतवार करनी है, तो एक ढक्कन की जरूरत नहीं है उसमें, आधे ढक्कन के साथ में आधे ढक्कन इसका डाल दिया तो खरपतवार अपना असर हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि जैसे खरपतवार का असर जमीन के ऊपर पड़ता है, उसको बंजर बनाता है, उसको खत्म कर देता है, उससे हमारी जमीन भी बंजर नहीं होगी। और इसको डालने के बाद हमने इसके लिए कोई गड्ढा बनाना पड़ेगा ना, या खाद को? नहीं, गड्ढा नहीं। तो कैसे? ये जैसे स्प्रे का है टैंक में ना, वो जो जैविक खाद बनेगी। नहीं, यही जैविक खाद है जी, यही जैविक खाद है। तो ये इकट्ठा तो करना ही पड़ेगा, तो सड़ाएगा जिसमें बनेगी खाद। नहीं, यही खाद है, यही खाद जो प्लांट्स लगाइए ना अपने, स्प्रे से ही हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल स्प्रे से हो जाएगा। बाकी खाद बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं। अच्छा, हमने सोचा था गड्ढा करो और उसमें सारे पत्ते इकट्ठे करके सड़ता रहेगा, महंगा बनती नहीं। अच्छा, तब तो स्प्रे का है, खाली स्प्रे। ठीक है, तो ये तो सबसे मस्त है। तो इसमें जैसे कि हमने इसको डाल दिया और दवाई डाल दी और थोड़ा सा इसको हिला दिया, ये पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल प्रॉपर घोल बन जाएगा इसका। तो ये उसके बाद में क्या करेगा कि ये आपने जैसे कि स्प्रे करी अपने उसमें जाके, तो ये जो हमारे प्लांट होते हैं उसको ज्यादा ये वेट गीला रखता है बहुत देर तक, स्प्रे ज्यादा देर तक और फैला देता है उसको, और एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर, और उसे फैला देगा और एक्टिवेट तो कर ही देगा, जैसे कि एक्टिवेट कर दिया। जब ये नरम हो जाती तो पौधा भी बढ़ेगा, हर चीजें होगी। तो कोई भी हमने रसायन यूज करना है खेतों के अंदर, कोई भी खाद, उसके अंदर इसको डालने से वो एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, अगर वो 100 ml लग रहा है हमारा, तो 100 ml नहीं लगेगा, 70 ml लगेगा हमारा, वहां पर भी उत्पादन होने से पहले ही खर्चा बच जाएगा। और दूसरी चीज इसमें क्या है कि जैसे कि हम यूरिया डालते हैं अपने खेतों के अंदर, तो यूरिया में जैसे कि 10 किलो का खपत है यूरिया की, तो हमने 10 किलो यूरिया लिया अपना, और उसके अंदर हमने 1 किलो रेत डाल दिया यूरिया के अंदर, और अपने 10 किलो में ये 1 ढक्कन डाल दिया हमने। तो उसने यूरिया को क्या किया कि स्प्रेड कर लिया हाथों से ऐसे से अपना, जैसे कि हम बनाते हैं, चाहे किसी बर्तन में कर लिया, किसी में कर दिया, ड्रम में कर दिया। हाँ जी। तो उसमें हमने इसको मिलाया अच्छे से, और फिर अब जैसे हम यूरिया डालते हैं हाथों से, उसको हमने लिया और पौधों में डालना शुरू कर दिया। तो जो हमारे जो यूरिया की खपत कम होगी, पहले से 10 किलो में लग के 7 किलो लगा, और जो यूरिया का असर होएगा वो भी ज्यादा होगा, और ऊपर से यूरिया एक रसायन है, वो भी कम जाएगा खेतों के अंदर। तो उस तरीके से भी ये हेल्प करता है।
और जैसे कि आजकल हर आदमी के पास घर में वो नहीं है कि पशु नहीं पालता, गोबर तो होता हाँ, नहीं। ठीक है। अब जब गोबर हम अपने खेतों में डालते थे तो उसके अंदर केंचुआ होता था, हाँ। तो केंचुआ अंदर मिट्टी को मिला हाँ, देता मिला देता, था। हाँ। तो अब अगर हम गोबर की बात करें तो गोबर जो आ रहा है 60 या 80 रुपए का एक कट्टा आता है पूरा, जी। तो हर आदमी उसे भी अफोर्ड नहीं कर पाता। नहीं कर और जो कि हमारा एक नियम है गोबर को डालने का, वो है कि एक इतनी सी लेयर डालनी चाहिए गोबर की। हाँ। तो अगर हम मान लीजिए कोई किसान गोबर नहीं लेना चाहता, हाँ। तो उस केस के अंदर ये जो एक है ये एक ड्रम के अंदर जाता है, एक ड्रम बनता है इससे। हाँ, एक ड्रम बनता है। तो जैसे हमने अपने खेत को बहा दिया है, खेत अपने ये एक ड्रम बना लिया हमने, और इसका हमने छिड़काव कर देना है अपने खेतों के अंदर। छिड़काव। तो खेतों के अंदर छिड़काव करने से क्या होता है, ये जमीन को पोली कर देता है। हाँ। जो कि केंचुआ नरम काम कर करते देगा। थे वही काम कर देता है, जमीन पोली कर देगा ये। उसके बाद आप अपने इसमें जो भी फसल लगा रहे हैं वो लगाइए। अब ये कैसे एक्टिवेटर है, स्प्रेडर और वेटर कैसे करता है, उसके लिए हम आपको एक तजुर्बा करके दिखाएंगे। अच्छा। जिसको कि हम यहीं पर कर ले। हाँ, तो पानी पिया जाएगा। दर्शन पानी थोड़ा सा पानी दे दो, हल्का सा। वो कुछ नहीं है तो पता है। वो कहाँ पर है बॉटल? बोतल देख लो। ये जो हमने एक्टिव 80 है, ये हमने इसके अंदर मिलाया हुआ पानी के अंदर। हाँ जी। तो अब जैसे कि ये वेटर है, गीला कर देता है पौधों को, प्लांट को, और स्प्रे ज्यादा देर तक रहती है और फैला देता है। उसका हम एक तजुर्बा करेंगे। जैसे कि जितनी मर्जी बारिश हो जाए हमारे गांव में या कहीं पर भी, ये जो पत्ता होता है ये कभी भी गीला नहीं होता। नहीं। तो हम इस पत्ते ने कभी नहाया नहीं है। नहीं, ये होता ही नहीं। ये कभी होता ही नहीं, कितनी भी बारिश हो जाए कुछ ड्रॉप्स रह जाते हैं इसके ऊपर। सूखता बस ये तो एकदम हाँ। साइड। तो जी हमने इसमें सिंपल पानी डाला, हाँ। और ये इसके ऊपर इधर उधर चला जाएगा, इधर कुछ उधर ड्रॉप्स चला बनेंगे, हाँ जी। है ना, तो ड्रॉप बनने के बाद में ये बिल्कुल ही दोबारा से सूख थोड़ा जाता सा है। ड्राई हो जाता है उससे। अच्छा। तो इसमें मैं माफ करिए, ये जैसे ही हम इसमें अपने प्लांट के अंदर इस एक्टिविटी को डालकर हम स्प्रे करते हैं, हाँ। तो ये किस तरह से काम करता है, और ये पत्तों इसको में फैल जाएंगे ना। इसको पूरी तरह से हाँ। गीला कर देता है। हाँ। ऐसे ठीक करके है। हाँ। तो ये अगर हमारा प्लांट हमने जो स्प्रे की उसके ऊपर ज्यादा देर तक टिकेगी प्लांट के ऊपर, तो अगर किसान ने जैसे स्प्रे करनी है दोबारा से, उसको दोबारा करनी पड़ेगी, उसका वो खर्चा भी वहां पर बच जाएगा। और उसका जो स्प्रे करेंगे वो प्लांट्स के ऊपर अच्छी तरह से फैलेगी। हाँ, फैलेगी। पत्ते के सारे जो हाँ। प्लांट्स के पत्ते होंगे उन पे सारी तरह से फैलेगी, ऊपर से नीचे तक हाँ। स्प्रेड होगी और अपना बेनिफिट देगी जिस काम के लिए उसको किया गया है। पड़ेगा ना। हाँ, ठीक है। हाँ जी। तो सर ये तो हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। अब हम आपको अपना कंपनी का ऑफिशियल वीडियो दिखाएंगे अपने एक्टिव मैक्स का, और एक हमारा और प्रोडक्ट है एक्टिव जाइम। तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमारे एक किसान ने पंजाब में किया है, और उनके साथ में हमने बातचीत की है। अच्छा। तो उसका भी मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा। सर यही 2 ट्रेनिंग वीडियो थे हमारे, और इसके अलावा हमने एक हमारे बागवान भाई है रोडू से, सुनील मेहता नाम है उनका, वो 2 एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी। एक तो एक्टिव 80 कर रहे हैं इस्तेमाल, और ये एक्टिव मैक्स कर रहे हैं। और 2 साल के उत्पादन के बाद उन्होंने, जैसे कि बागवान भाई जो भी हमारे दवाइयाँ लेते हैं बहुत महंगी आती है सेबों की, तो उनका जो खर्चा लाखों का आता था, 1.5-2 लाख रुपए खर्चा करते थे, वो 60-70 हजार तक पहुंच गए हैं अभी। बेनिफिट तो है इसमें, वो तो है। हाँ जी। तो और इसकी आपके पास बुक होती है कोई? सर इसमें ऐसा है कि इसके ये साथ जो ये सुनाया ना सारा, अगर कोई ना पूरी समझे तो बुक है कोई? हाँ जी, इसकी बुक भी हाँ, है। वो बुक चाहिए हमारे को, तो उससे पूरा प्रैक्टिकल याद कर ले, सब चीजें कर ले, समझ ले। और वैसे तो मेरे ख्याल है इसमें भेज सकते हैं आप मोबाइल में। हाँ, हाँ, इसको कह सकते हैं। और सर इसमें भी ये भी है यूज करने के लिए, हर बोतल के साथ में ये सब बेनिफिट वाली बातें है, अच्छी बातें है। अच्छा, पंजाब की और यहाँ की जमीन में फर्क भी बड़ा है मैम जी, है ना जी? हाँ जी। यहाँ पे हमारे इतना नहीं है, पर चलो ये चीजें करके थोड़ी रक्षा तो होगी, वो तो हम कहते हैं जी। पंजाब की जमीन का क्या कहना। तो सर इसमें जो हमारे साथ ये ट्रेनिंग वीडियो है हमारे दोनों, ये जो हमारे ग्रुप है अपना पवाड़ का,
उस ग्रुप में हम अब इसको डाल देंगे ऑफिशियली, क्योंकि हम अब आप लोगों के बीच में आ गए हैं। और इसके साथ में जो सुनील मेहता हमारे भाई हैं, उन्होंने इसको 2 साल इस्तेमाल किया, और अभी तीसरे जो इसने ज़ाइम बताया प्रोडक्ट, उसके ऊपर वो एप्लीकेशन पे जाने वाले हैं। और जैसा कि इसमें एक ट्रेनिंग में कहा गया था कि इसको इस्तेमाल करके हमें देखना है पहले कि किस तरह का इसका प्रभाव है, तो इसको अकेले भी इस्तेमाल करके हमने ऑलरेडी देख लिया है। और हमारे साथ जो कुफरी और फागू से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जो गोभी आलू वगैरह लगाते हैं। एक चीज मैं और आपको इसमें बताना चाहूंगा, जैसे कि इसमें बताया है, जैसे कि हमने आलू लगाने आने वाले टाइम के अंदर ना, जैसे आलू हम लगा रहे हैं अपना 15 लीटर पानी ले लिया हमने, उसमें हमने ये 15 ml डाल दिया, या आपने 2 ढक्कन डाल दिया इसमें। मतलब ये एक जैविक खाद है, इसका कोई नुकसान तो है नहीं, एक हमने घोल बना लिया। और जो हमने आलू लगाने हैं, उस आलू के बीच में इसका हमने छिड़काव कर लेना है। छिड़काव करने के बाद में थोड़ी देर उसको रहने 10-15 मिनट, और अपना जमीन में लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि जब उसमें छिड़काव किया होगा पहले से ही एक्टिव मैक्स का, तो जब वो पौधा, जब उसकी जड़ें आनी शुरू होगी, जड़ें ज्यादा आएंगी उसके अंदर, और जड़ें मजबूत जड़ें आएंगी, तो पौधा है, बाकी का जड़ों पे ही है। हाँ जी। और आलू का जो भी खेती होती है वो सारी जड़ों के ऊपर ही बेस्ड होती है। जड़ें निरोगी हो तो पौधा खुद ही निरोगा, वो तो है ही। तो यही है सर अभी के लिए, और आपने अपना समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं ठीक है बेटा, ये तो बड़ी अच्छी चीजें हैं, करनी चाहिए सबको प्रैक्टिकली। इसको ग्रुप में भी डाल दो, थोड़ी पंचायत वाले में डाल, पंचायत दोनों में में डाल डाल, पूरी पंचायत में चला जाएगा। और क्या, इसको डाल दो। हाँ ठीक है। ये तो अच्छा शिमला है। मिर्च वगैरह जो होती है, सब चीजों की राशि जानवर खाए जाते हैं। सर हम इसको इसलिए आगे लेकर जा रहे हैं कि पौधा निरोगा है। मान लीजिए छोटा किसान है कोई, हमारे पास इसके शॉर्ट्स आते हैं, ये छोटा सा, और ये सस्ती दवाइयाँ सारी की सारी, ये 120 रुपए का है ये। और ये जो अगर आपने प्रोडक्ट लेने हो किसी ने भी, तो हमारे पास ये शोकी में एक दुकान में अवेलेबल है, मनोज जनरल स्टोर में। ये तो एग्रीकल्चर वाला है ना, बड़ा अच्छा बना हुआ है। हाँ जी। तो क्योंकि हम इसकी जो ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, जगह जगह पे जाके ले रहे हैं, तो हम अपने आप पर्सनली अवेलेबल नहीं करवा पाते, इसलिए हमने एक पॉइंट चुना इसके लिए। प्रैक्टिकल मनोज जनरल स्टोर शोगी में, लक्ष्मी की दुकान के साथ ही ना। हाँ जी। उसका नंबर भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अच्छा। आपने जब भी सामान लेना हो उनसे, हाँ वो तो पता है, आप वहाँ पर फोन करके ले सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैं भी बाजार गया हूँ सामान लेने, तो बाजार पहुंचा और बाजार में पता लगा कि कोई सामान है ही नहीं, तो अपनी आना जाना बेकार हो जाता है। बेकार। इसलिए उस नंबर पर आप पहले कांटेक्ट कर लीजिए। हर चीज अवेलेबल है। हाँ, तो उस पे आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं और वहां से आप इसको ले सकते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा, धन्यवाद।